जब विपक्ष की सरकार 15 साल थी और बुरा तरीका से पूरे बिहार का रोड ओमपुरी के गाल जैसा था, उस समय विपक्ष कहाँ था। इसलिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अगर ये लोग इस मामले में सुधार नहीं कर रहा है तो हम लोग कोई भी मैंने बड़ा डिसीजन करके हम लोग आंदोलन करने उतारू हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की और क्या नाम है प्रशासन की भूमिका क्या रही, खुला सांड के तरह सारे पॉजिटिव वाले लोग घूमते रहे और गर्भवती महिलाओं के साथ वहां पैसे भी लिए जाते हैं, शोषण किया जाता है कि आप तब तक छटपटाती रहती है जिन लोगों का बच्चा होना होता है, इशू होना होता है, उन लोगों को छटपटाया जाता है कि पहले पैसा जमा करो और तब तुमको इंजेक्शन लगाएंगे तब तुम्हारी बच्चा होगा। रक्सौल समस्या में नहीं है, समस्या में रक्सौल है। रक्सौल की कितनी बड़ी समस्या है ये कहना मुश्किल है। करोड़ों के लागत से चेयरमैन बन रहे हैं, गिर रहे हैं, ये काम इन लोगों के लिए संभव है और एक सांड की समस्या इनसे संभव नहीं है। तो आप कहाँ से भ्रष्टाचार मिटाएंगे? भ्रष्ट तो पहले आप ही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप पैसे से खरीद बिक्री कर रहे हैं। ये दुकानें नगर परिषद के द्वारा पैसा लेके लगाया जाता है और सबसे मंथली वसूला जाता है, जैसे इन लोग का बाप का रोड है। लेकिन हमारा शहर तो मुर्दों का शहर हो गया है क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि ही भ्रष्ट हैं, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 में स्वागत करता हूँ। आइए, आज की मेहमान है लेडी सिंघम, जो रक्सौल में लोग यही इनके नाम से जानता है, लेडी सिंघम के नाम से। हम तो पूछेंगे कि मेहमान है। आइए हम इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पे चर्चा करते हैं। मैम, रक्सौल में सबसे बड़ा मुद्दा था विपक्ष का नहर कनाल रोड आदापुर से लेके भिलाई तक, तो इसमें काम चालू हो गया है, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं ये देखती हूँ कि विपक्ष के पास इतना बड़ा मुद्दा था नहर कनाल रोड से आदापुर रोड तक, तो ये तो काम चालू हो गया। विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कोई जगह रहेगा नहीं, चूँकि 2-4 दिन में आदापुर से और नहर कनाल रोड से और आदापुर रोड तक जो है अभी मतलब पूरा काम चालू हो चुका है और बाकी रह गया है लक्ष्मीपुर, ये भी 2-4 दिन में चालू हो जा रहा है। हमको लग रहा है कि सारे रोड को इतना तंदुरुस्त बनाया जा रहा है कि विपक्ष को बोलने की कोई जगह, कोई मुद्दा नहीं बच जाएगा। और रह गई विपक्ष की बात, तो विपक्ष उस दिन कहाँ था जब विपक्ष की सरकार 15 साल थी और बुरा तरीका से पूरे बिहार का रोड ओमपुरी के गाल जैसा था, उस समय विपक्ष कहाँ थी? विपक्ष सरकार वहाँ थी, लेकिन यहाँ विधायक तो बीजेपी के थे। ठीक बात है, बीजेपी के विधायक थे, लेकिन हमारी सरकार बिहार में नहीं थी, हम सत्ता में नहीं थे। लेकिन सरकार तो बीजेपी की यहाँ थी, लेकिन बीजेपी की विधायक यहाँ थी, लेकिन सरकार तो लालटेन का ही था। उस 15 साल का विकास विपक्ष वाले क्यों नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके का विकास राजद के द्वारा किया गया? ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। आज ठीक है, उन लोग का सवाल था, हमारा शहर जो है रास्ता से पीड़ित था, लेकिन आज जिस तरीके से बन रहा है, आपको जो कनाल रोड है, नहर कनाल रोड से और आदापुर तक बन ही रहा है और लक्ष्मीपुर से 2-4 दिन में चालू होने वाला है, तो अब तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का। रक्सौल में आए दिन कोरोना का ये जो केस बढ़ रहा है, तो यहाँ प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसे सबका बोलना है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको भी मैं देख रही हूँ, यहाँ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दोनों की लापरवाही है। दोनों मैंने हद से ज़्यादा लापरवाही कर रहा है, जिसको अब हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। वन साइडेड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 95 पॉजिटिव रिपोर्ट दिया जा रहा है रक्सौल वार्ड नंबर 12 का जो जांच गया था, और 12 दिन के बाद रिपोर्ट आ रहा है, जबकि उस 12 दिन के अंदर अगर रियली कोरोना पॉजिटिव अगर हमारे ये लोग रहता पेशेंट लोग, तो कुछ ना कुछ हो जाता। 12 दिन के बाद रिपोर्ट आ रहा है और 12 दिन के बाद 13वें दिन फिर विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन लोग के पास पॉजिटिव जो लोग हैं उन लोग के पास फोन आ रहा है कि कल से आप लोग निगेटिव हो गए हैं विदाउट सैंपल। यानी मोतिहारी से या रक्सौल तक स्वास्थ्य विभाग तो भ्रष्ट है, ही है, साथ साथ प्रशासन भी भ्रष्ट है। जब वन साइडेड बताया जा रहा है कि 95 रिपोर्ट एक शहर में, इतना छोटा शहर हमारा, और 95 पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की और क्या नाम है प्रशासन की भूमिका क्या रही, खुला सांड के तरह सारे पॉजिटिव वाले लोग घूमते रहे। अगर रियली उन लोग को पॉजिटिव होता, इन लोग की पैसे के खेल नहीं होती, और रियली उन लोग को पॉजिटिव होता तो आज पूरा शहर हम लोग पॉजिटिव होते और सबका जान खतरे में था। इसलिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अगर ये लोग इस मामले में सुधार नहीं कर रहा है तो हम लोग
कोई भी मैंने बड़ा डिसीजन करके हम लोग आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। बैरिकेडिंग भी यहाँ पे लोग खोल खाल दिया था उसको देखिए, क्यों नहीं खोल देगा? क्योंकि पेशेंट सारे रोड पे घूम रहे हैं, अब मार्केटिंग बांध के ये लोग पैसे ले रहे हैं। क्यों नहीं खोलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? उस मार्केटिंग से आपको क्या फायदा मिला? कि आप शहर में नहीं रहते हैं, आपको भी पता होगा कि सारे पेशेंट चारों तरफ घूम रहे थे। हमारे पास जगह जगह से फोन आ रहा था कि मैडम सारे लोग घूम रहे हैं, हम लोग को भी पड़ जाएगा मैडम। सब लोग, दहशत थी शहर में, बहुत बड़ी दहशत। एक शहर, एक छोटा सा शहर में 95 पॉजिटिव आया और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं। ये कैसा पॉजिटिव है? मैं स्वास्थ्य विभाग से पूछ रही हूं, मैं प्रशासन से पूछ रही हूं। इन लोगों की लापरवाही पूरे शहर का जान ले लेता। इसको तो ओनली वन ऊपर वाले बचाए हैं। आज आप हम स्वस्थ हैं, ये डायरेक्ट जो है महादेव की कृपा है जो आप हम स्वस्थ हैं। नहीं तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा इतनी लापरवाही इस 95 कोरोना पॉजिटिव के द्वारा प्रति बरता गया है कि आप हम भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारा पूरा शहर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए इन लोगों के लिए मैं एक आंदोलन करूंगी। इन लोगों को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन के लिए कोरोना बीमारी आया नहीं है और इन लोगों की ये लापरवाही रहेगी तो शहर का शहर जो है मौत के घाट उतर जाएगा। मैम, रक्सौल में स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ डॉक्टर लोग टाइम पे नहीं जाते हैं, कुछ मरीजी के साथ हादसा भी हो जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके लिए मैं कई बार हॉस्पिटल के द्वारा, हमारे वहाँ तो गरीब महिलाएं पहुँचती हैं, गर्भवती महिलाएं पहुँचती हैं। कई बार हॉस्पिटल के द्वारा फ़ोन आया कि मैडम जी, क्योंकि मैं अच्छा वर्क करती हूँ तो लगभग लोगों को पता चलता है कि मैं वहाँ कंप्लेन करूँगी तो मुझे न्याय मिलेगा। इसलिए मेरे पास कॉल आता है, मैं दौड़ती हुई जहाँ भी रहती हूँ, चूँकि गर्भवती महिला की बात होती है। अब मैं वाकिफ हूँ, इस स्वास्थ्य विभाग ये भ्रष्ट विभाग बन चुका है। मैं दौड़ती हुई जाती हूँ और पूछती हूँ डॉक्टर से कि मैं कौन है डॉक्टर, किसने एक मामूली रिपोर्ट, जो बच्चे पहला प्रेगनेंसी है या दूसरा प्रेगनेंसी है, पहला मंथ में उसका जांच करवाने आई है हॉस्पिटल में और डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि आप रेफर जाइए, आप सदर हॉस्पिटल जाइए, यहाँ आपकी इलाज नहीं होगी। वैसे स्थिति में मेरे पास खबर आता है, मैं आनंद फानंद में हॉस्पिटल जब पहुँचती हूँ तो हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से मुलाकात नहीं होती है। मैं वेट करती हूँ, घंटों 2 घंटा में फ़ोन करके उन लोग को बुलाती हूँ। अब बुला के पूछने के बाद ये लोग भागना शुरू करते हैं। कई बार मैंने प्रदर्शन किया और गर्भवती महिलाओं के साथ वहाँ पैसे भी लिए जाते हैं, शोषण किया जाता है कि आप तब तक छटपटाती रहती है। जिन लोगों का बच्चा होना होता है, इशू होना होता है, उन लोगों को छटपटाया जाता है कि पहले पैसा जमा करो और तब तुमको इंजेक्शन लगाएंगे, तब तुम्हारी बच्चा होगी। अभी हाल फिलहाल ये 2-4-5 दिन पहले की मैं हादसा बता रही हूँ। और कितना बार मैं जाती हूँ, जो लोग बता पाते हैं मैं जाके हुड़दंग करती हूँ, मैं आंदोलन करती हूँ, और जो लोग नहीं जान पाते हैं उसका शोषण होता है कि कई आदमी मौत के घाट उतर जाता है। ये लापरवाही हमारे स्वास्थ्य विभाग का। घर बैठे वाला लगा रहा है, लोग पैसे आएगा तो आ जाएगा, लो नहीं पैसे आएगा तो अपना घर बैठे रहता है लो, और सरकारी हॉस्पिटल में आला लगा देता है लोग। यही सिचुएशन है हमारे रक्सौल स्वास्थ्य विभाग का। मैम, रक्सौल इंटरनेशनल मार्केट में गिना नाम आता है इसका, इसको आप कैसे देखती हैं? रक्सौल इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल शहर में आता है, ये मैं भी सुनती हूँ, लेकिन देखने को ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने की चीज़ है, पढ़ने और सुनने की चीज़ है। देखने के लिए आप भी पूरे शहर में घूमते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी सारे लोग देख रहे हैं शहर की क्या समस्या है। रक्सौल समस्या में नहीं है, समस्या में रक्सौल है। रक्सौल की कितनी बड़ी समस्या है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग कहता है कि रक्सौल में समस्या है, मैं कहती हूँ नहीं, समस्या में रक्सौल है। इस समस्याओं को इतना सारा समस्या है रक्सौल में, तो इसको आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये मैं यहाँ के नगर परिषद के जो है सारे भ्रष्ट वार्ड पार्षद और चेयरमैन की मैं सारी इसमें भूमिका समझती हूँ कि ये भ्रष्ट परिषद बना दिया है नगर परिषद को। ये सारे मिलके कब कुर्सी गिरानी है, कब पैसे की इन लोग की आवश्यकता है, कब कुर्सी गिरा देनी है। जब पैसे की भरपाया हो जाएगा तो ये लोग की कुर्सी उठ जाएगी, कुर्सी पे ये लोग बरकरार हो जाएंगे। काश ये लोग रक्सौल के समस्या के लिए चेयरमैन को गिरा के और जो है इसका विरोध करके और चेयरमैन को गिराता तो बड़ी अच्छा बात होता। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, नगर पालिका से एक मुहिम चलाई गई थी पूरे मार्केट से साड़ हटाने की। अभी भी हम लोग पूरा मार्केट में जैसे हम लोग न्यूज़ कवरेज करने के लिए जाते हैं तो लोगों का भी कहना है कि सर देखिए अभी भी मार्केट में साड़ तो दिख ही रहा है। इसको आप कैसे देखती हैं? इसको कैसे देखते हैं? ये लोग इस मामले में फेलियर हैं,
क्योंकि सांड और गाय से शहर में बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बोला ना, आए दिन हादसा होते रहती थी। रक्सौल में समस्या नहीं, समस्या में रक्सौल है। आज जो है देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित यहाँ कई आदमी का हादसा हो गया, लोग मर गए सांड से, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ गाय और सांड की है, जिस पे मैं बोली कि मैं आप लोग को मदद करूंगी और आप लोग ढाट बनवाइए, नहीं हो रहा है तो आप लोग घेरवाइए। इतना करोड़ों के लागत से चेयरमैन बन रहे हैं, गिर रहे हैं, ये काम इन लोग के लिए संभव है और एक सांड की समस्या इनसे संभव नहीं है। एक बार इन लोग क्या करता है, पैसा घोटाला करने के लिए एक मंगाता है लोग छोटा सा 407 कौन सा वैन होता है, और उस पर 2-4 गोड़ा को चढ़ा के फोटो खिंचवा लेता है लोग और फिर ये लोग छोड़ देता है। ये सारा नौटंकी है नगर परिषद का, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी इस शहर में रहते हैं, आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत सारी समस्याओं को लोग देख रहे हैं और मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ और पूछ भी रही हूँ, क्या आप संतुष्ट हैं कि रक्सौल में जो है गार्ड साहब की गाय का और सांड का समस्या खत्म हो गया है? ऐसा है? नहीं है। गाय और सांड की समस्या बरकरार है और नहीं बच बचाव करके चला जाए तो रोज एक दिन नई हादसा होगी निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से यहाँ के नगर परिषद इसका जिम्मेवार है और यहाँ सबसे ज़्यादा दोषी तो मैं यहाँ के चेयरमैन को कहूँगी कि आप कुर्सी पे बैठे और जनता आपको इतना उम्मीद में बैठाया नहीं, क्योंकि आप तो खरीद बिक्री से बैठते हैं, आप खरीद के बैठ जाते हैं, सबके मर्जी के खिलाफ पैसे से बैठ जाते हैं, तो आप कहाँ से भ्रष्टाचार मिटाएंगे? भ्रष्ट तो पहले आप ही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप पैसे से खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो आप क्या समाज में विकास कीजिएगा? क्या स्वच्छ रक्सौल बनाइएगा? आप तो रक्सौल को भ्रष्ट बना दिए। हमारा सबसे बड़ी सवाल जो है चेयरमैन और यहाँ के एग्जीक्यूटिव और यहाँ का बड़ा बाबू और राम नरेश से है। शहर में जो ये सारी दुकानें लगी हुई हैं, इन सब से अवैध वसूली जाते हैं। आए दिन जाम का भी बहुत सारा समस्या है, रोड पे जितनी भी सारी अवैध दुकानें हैं जो रोड पे लगाया जाता है उसको, ये दुकानें नगर परिषद के द्वारा पैसा लेके लगाया जाता है और सबसे मंथली वसूला जाता है, जैसे इन लोग का बाप का रोड है। मैं कई बार बोलती हूँ कि एक बार आऊंगी और सारे को उजाड़ को फेंक दूंगी, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं, इसलिए मैं उस गरीब का शोषण करके 10,000 20,000 रुपया लेके और दुकान रखवाया जाता है, मंथली उससे 200-500 का वसूली किया जाता है। मैम, रक्सौल में एक रैन बसेरा भी बना है, हम लोग कुछ दिन पहले ये एक न्यूज़ भी चलाए थे उस पर कि रैन बसेरा बना हुआ है, लेकिन वहाँ ताला जड़ा हुआ है और उस पर प्रशासन या नगरपालिका कुछ भी एक्शन नहीं लेती है उसको। इस पे भी हम लोग बहुत सारी बात किए थे कि रैन बसेरा है, जिससे बहुत अच्छा हर जगह रैन बसेरा का एक अच्छी पहचान है, लेकिन हमारा शहर तो मुर्दों का शहर हो गया, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि ही भ्रष्ट हैं। तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? और हम लोग अच्छे हैं तो हम लोग का चुनाव होता नहीं है कि हम आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। जब मैं चुनाव लड़ रही थी, एक ही नारा था दलालों का, भ्रष्टाचारियों का, कि पूर्णिमा भारती जीत जाएंगी तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा, इसलिए इनको हराओ हराओ हराओ, ये नारा था। इसलिए मैं चुनाव हार गई, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती। भ्रष्ट यहाँ का जनता भी है, कम जिम्मेवार यहाँ का जनता भी नहीं है। जब एक दिन में जो है मांस और दारू पी के और वोट करता है तो ये भूल जाता है कि मामला 5 साल का है। इसलिए जनता भी कम गुनहगार नहीं है इस वार्ड पार्षद और यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों से। हम अगर सही होंगे तो हमारा अधिकार आपका छीनने का है हिम्मत नहीं है, लेकिन हम ही भ्रष्ट हैं तो आप अधिकार क्यों नहीं छीनेंगे? हम एक दिन में बिक रहे हैं, वो 5 साल बिकता है। तो भ्रष्ट वार्ड पार्षद को हम बनाते हैं, भ्रष्टाचार हम जो है सहन कर रहे हैं। तो जब आपका शोषण हो रहा है और आप शोषण करवा रहे हैं तो क्या आप कम भ्रष्ट हैं? तो यहाँ की जनता भी भ्रष्ट है, क्योंकि सही समय पे सही डिसीजन कर दे। एक बार सही समय पर सही डिसीजन अगर रक्सौल की जनता कर दे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि शहर का सुधार कर देने का मैं दावा रखती हूँ कि 1 साल में सुधार कर दूंगी। लेकिन यहाँ का जो है नगर परिषद के जितने वार्ड पार्षद हैं, पदाधिकारी गण हैं, प्रशासन गण हैं, इनसे कम भ्रष्ट हम लोग भी नहीं हैं। आज हमारे साथ दबंग लीडर पूर्णिमा भारती, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि मेरा आए हुआ अपडेट्स आप तक पहुँचे।